Guys, my name is Sohail Raza and you are watching my channel Raza Refrigeration in YouTube. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ओ जनरल का एसी है और उसके रिमोट के फंक्शन में आप जानकारी चाहते हैं, एकदम सिंपल डेमो एक बार में आपको अगर बताऊंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। सो गाइस, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो और थोड़ा डिफरेंट वीडियो जो रहे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और गाइस, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है, कुछ एरर आ रहा है या आपको सॉल्यूशन चाहिए या घर में आपको उसको रिपेयर करवाना है, कैसे करवाना है, क्या करवाना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे इंस्टा में फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी से पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा मैसेज के जरिए। और अगर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा में ढूंढना चाहते हो तो रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एसी के रिमोट के बारे में। तो गाइस, हम जनरल के एसी के रिमोट के पास आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बटन के सारे फंक्शन एक बार में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट और स्टॉप बटन है, इससे आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टेम्परेचर की बटन में। इसमें आप टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं। इसमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 18 डिग्री है। इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी आपको, और इसको जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, इसमें आपका टेम्परेचर 30 डिग्री हाईएस्ट है। इसमें कूलिंग कम रहेगी। अगर आपको एनर्जी सेविंग और ठंड भी लगे और एनर्जी सेविंग भी हो तो आप इसको 26 में सेट कर सकते हैं। और 26 में आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो इसको 27, 28 कर सकते हैं। 26 से ऊपर जितने भी टेम्परेचर में आप जाएंगे तो आपकी एनर्जी सेविंग होगी। उसके बाद हम चलते हैं। देखिए, फ़ैन प्लस और माइनस दिख रहा है आपको। ये जो इंडोर यूनिट की जो फ़ैन की स्पीड आती है उसके लिए रहता है ये प्लस आप करते जाएंगे तो फ़ैन ऑटो में चले जाएगा। और इसको माइनस करते जाएंगे तो देखिए 4-5 डायरेक्शन में काम कर रहा है, लो और ये मीडियम फिर हाई। उसके बाद हम एक बार और प्रेस करते हैं तो फ़ैन ऑटो में ये होता है गाइस कि कभी फ़ैन स्पीड लो हाई ऐसा धीरे धीरे 19-20 होता रहता है। उसके बाद हम चलते हैं पावरफुल कूलिंग का काम ये होता है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आपका रूम बहुत हीट है और आपको जल्दी कूलिंग चाहिए तो आप इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपकी जो मशीन है वो पावरफुल कूलिंग में स्टार्ट हो जाएगी। जो जनरली क्या होता है 3 मिनट में हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है, लेकिन अगर पावरफुल बटन को आप प्रेस कर देते हैं तो 1 मिनट के अंदर आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और ब्लोअर की स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगी और रूम बहुत जल्दी कूलिंग कवर करेगा। उसके बाद हम चलते हैं मोड, ये वाला फंक्शन। इसको दबाने में गाइस होता ये है, अभी देखिए हमारा जो मोड है वो कूल मोड में है। इसमें हमारी एसी कूलिंग करेगी। इसके बाद फिर से हम इसको प्रेस करते हैं तो ड्राई में क्या होता है, बरसात के मौसम में चिपचिपीपन जो गर्मी रहती है और ह्यूमिडिटी जो रूम में बहुत ज़्यादा रहती है, उमस ज़्यादा रहती है, तो ड्राई मोड में आप चला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रूम की ह्यूमिडिटी वो जो बाहर करेगा। फिर हम इसको एक बार और प्रेस करेंगे। फ़ैन में क्या होता है गाइस, हमारे यहाँ अगर फ़ैन नहीं है, रूम में फ़ैन नहीं है और आपको एसी को फ़ैन बनाना है तो फ़ैन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा एसी फ़ैन के टाइप काम करेगा। जैसे ठंड में होता ही है हमारे रूम में, अगर बाई चांस फ़ैन नहीं है और फ़ैन मोड का इस्तेमाल करना है, पंखे का इस्तेमाल करना है और कूलिंग नहीं चाहिए आपको, तो फ़ैन मोड में काम करेगा। फिर से हम इसको प्रेस करेंगे। ये ऑटो में क्या होता है गाइस कि हमारा मशीन जो है ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कूलिंग करेगा। आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मशीन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। जो भी टेम्परेचर आपको चाहिए वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से वो कूलिंग सेट करेगा। फिर हम इसको प्रेस करेंगे कूल मोड की आपकी सारी बटन काम करेगी। आप अपने हिसाब से इसमें टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए स्विंग पट्टी जो रहती है वेंटिलेट, इसमें 2 टाइप का डायरेक्शन है, एक अंदर वाली स्विंग और एक सामने वाली स्विंग। तो इसमें देखिए, इसमें आप एक स्विंग भी चालू कर सकते हैं। ये 2 बटन दिख रही है, डायरेक्शन बस आपको समझना है। इसको आप प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्शन चालू हो जाएगी और आपको जहाँ पर रोकना है वो डायरेक्शन भी आप इन दोनों बटन से काम कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही ऑटोमेटिक चाहिए तो ये बटन इसका इस्तेमाल होगा। इसको दबाने पे हमारा देखिए पहले एक साइड का जो है वो स्विंग काम कर रहा है। फिर से हम इसको अगर दोबारा करेंगे तो दूसरा वाला स्विंग चालू करना है कि ये पूछ रहा है, और फिर से हम प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये दोनों स्विंग काम करना चालू कर देगा आपका। और आपको बंद करना है तो फिर से इसको प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, देखिएगा इस टाइमर है। टाइमर को आपको सिर्फ एसी के सामने दिखाना है। टाइमर जैसे ही आप टाइमर बटन ऑन करते हैं 35 इसमें आ गया है।
35 मिनट आ गया है। उसके बाद इसको अपन प्लस माइनस इन दोनों बटन से होगा, आपको जितना भी टाइम चाहिए। ये टाइमर जो है वो 24 घंटे का टाइमर है, आप इससे सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप दिखाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम स्लीप में आते हैं। स्लीप का भी टाइमर का ये फंक्शन है, ये आपका 8 घंटे का टाइमर है समझ लो, और नाइट के लिए है। और ये जो बटन है देखिए, इसमें ये पिन से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट रन अगर लंबा चलाना है तो इसमें पिन हम प्रेस करेंगे तो हमारी एसी ऑटोमेटिक लंबा चलने का काम करेगी। उसके बाद ये क्लॉक एडजस्ट, अगर आपको क्लॉक एडजस्ट करना है तो इसमें आपको पिन से प्रेस करना पड़ेगा और ये बटन से ये काम आएगा। और आपका रिमोट अगर कभी बाई चांस हैंग हो गया या वर्क नहीं कर रहा तो ये रीसेट बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो रिमोट है, जैसे आप नए एसी खरीदते हैं और उसका रिमोट जैसा वर्क करता है रीसेट से, वैसे ही वर्क करेगा। उम्मीद है कि ऐसा को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।